शांति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये साहुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दुनिया भाग रही है सुख के पीछे, जबकि उसे भागना चाहिए सुकून के पीछे। दो चीजें आपके सामने रखी होंगी, एक सुख और एक सुकून। दिमाग कहेगा सुख की ओर चलो, दिल कहेगा सुकून की ओर चलो। सुख जो है वो सुविधाओं के लिए आपको इकट्ठा करके देता है, लेकिन जो सुकून होता है, वो जो सुकून होता है वही आपको शांति देता है। ज्यादातर इंसान सुख के पीछे भाग रहा है। एक सुख मिलेगा, दूसरा सुख चाहिएगा, गाड़ी का सुख, बंगले का सुख, पैसे का सुख। इन सुख के पीछे भाग रहा है, लेकिन इन सुख के पीछे सुकून कहाँ है? सुकून कहाँ है? सुकून जहां है हमें उस ओर जाना चाहिए। सुकून कहाँ है? जीवन में सुकून की चाहत रखते हैं जो लोग, उनको अपने जीवन में मौन रहना चाहिए। उनको अपने जीवन में मौन रहना चाहिए। जितना आप मौन रहेंगे, आपके सुकून जीवन में उतना अधिक बढ़ेगा। जितना आप कम से कम बोलने का प्रयास करें, आप देखना कि आपका व्यक्तित्व अट्रैक्टिव व्यक्तित्व, आकर्षित व्यक्तित्व बन जाएगा। कम, जितना आप कम बोलेंगे, लोग आपको उतना ज़्यादा पसंद करेंगे। कहते हैं कि इंसान और जानवर दोनों के जीवन में समस्याएं आती हैं। जानवर नहीं बोल पाता इसलिए, और इंसान को बोलना नहीं आता इसलिए, और कुछ नहीं। इंसान को बोलना नहीं आता है इसलिए इंसान के अंदर परेशानी है। इंसान को बोलना नहीं आता और जानवर बेचारे बोल नहीं पाते। अब अपने आप से तुलना कीजिए, खुद की और उन लोगों की जो सफल हो चुके हैं। जो बड़े बड़े सफल बिजनेसमैन हैं या एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज हैं, वो कम बोलते हैं। अगर उनको अपने सर्वेंट से भी बात करनी है, अपने किसी पहचानने जानने वाले से ही बात करनी जो नीचे काम करता है, वो आंखों में बातें कर लेते हैं, इशारों में कर लेते हैं, लेकिन शब्दों का प्रयोग कम करते हैं। ज्यादा शब्दों के प्रयोग से आप लक्ष्य से भटक जाते हो। आपको कोई बिजनेस की डील करना है, ज्यादा बोलोगे कोई एक चीज ऐसी निकल जाएगी जिससे प्रॉब्लम हो जाएगी। कम बोलो। कभी आप जाओ, कभी चाइनीज डील देखना, चाइनीज डील, चाइनीज बैठे हैं चार, आप कोई बड़ा टेंडर लेने गए हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेस करने गए हो, बहुत कम बोलते हैं। उन्होंने अपना कोटेशन दे दिया, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए का कोटेशन है फॉर एग्जांपल। आपने कहा सर 85,000, कुछ नहीं बोलेंगे। आपने कहा 90,000, कुछ नहीं बोलेंगे। आपने कहा 95, ओके, दैट्स ऑल। और जितना कम बोलते हैं ना, उतना लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं। जो चीजें कम अवेलेबल होती हैं उनकी कीमत होती है। और एक बात और, जो एक होता है कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, एक होता है आपका मन है उससे बात करने का। अगर आपका किसी से मन हो रहा है बात करने का, यानी आप नीचे लेवल के आए हो, आप अपने लेवल को नीचे कर चुके हो। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, अब आपकी इच्छा हो रही कि मैं उससे बात कर लूं, इसका मतलब साफ है आप उससे आकर्षित हो। अगर
वो आपसे बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपसे आकर्षित है। आप अपने अट्रैक्शन के व्यू को देखिए कि दुनिया आपसे आकर्षित है कि आप दुनिया से आकर्षित हैं। कोई देश की बहुत बड़ी हस्ती अभी गेट के बाहर खड़ी हो, आप सब भागोगे, लेकिन मैं नहीं भागूंगा। मैं नहीं भागूंगा। हाँ, अगर कोई दिगंबर मुनि खड़े होंगे तो मैं जरूर भागूंगा, क्योंकि मेरा उनसे आकर्षण है, किसी हस्ती से आकर्षण नहीं है। आप अपने अंदर आकर्षण बनाने की कला भी सीखिए। जीवन में सुकून सुकून से जीने की अगर कोई कला है तो वो मौन। जितना कम बोलोगे आप उतना अधिक सुकून में रहोगे, और सुकून से कीमती कोई चीज नहीं होती। कहते हैं सुकून जिस भाव में जब जहां जैसा मिले खरीद लो, जब मिले तब खरीद लो, और वो आपके अंदर आएगा मौन से। मौन का मतलब ये नहीं होता कि अपन एटीट्यूड में बैठे रहें या कोई अच्छा काम भी हो तो भी ना बोले। मौन का मतलब होता है काम से काम रखना। जब आप अति प्रसन्न होते हैं तो मन बड़बड़ाने लगता है, उस समय खुद को संभालना है। जब राम ने युद्ध जीता, लंका जीती, तब पूरी सेना हर्षित थी। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई बजा रहा था। रावण की सेना क्षुब्ध थी, रो रही थी। इस बीच में राम कहां थे? राम मौन थे। राम मौन होकर के एक चट्टान के किनारे बैठे थे कि रावण की मृत्यु के कारण रावण बन गया। मैं तो निमित्त था, लक्ष्मण और मैं तो निमित्त थे। ये राम की मौन अभिव्यक्ति थी। आप लोगों में से हर किसी की इच्छा होती है कि लोग मुझे चाहें, हम जहां जाएं लोग वहां मेरी पूछ करें। तो अब ध्यान रखना कि अपनी इमेज बना के रखो। आप जिनके अधीन हो उनके साथ भी, जो आपके अधीन है उनके साथ भी। गुरु अगर शिष्यों से ज्यादा बात करेंगे तो शिष्य गुरु की गरिमा खत्म हो जाएगी, और शिष्य ज्यादा बात करेंगे तो फिर गुरु उनको धीरे से बाहर करते आते हैं। बोले बहुत बोलता है। कम बोलो, काम का बोलो, लेकिन अगर नहीं बोलोगे तो संबंध खत्म हो जाएंगे। बोलने का निषेध नहीं है, बैलेंसिंग होना चाहिए। शब्दों की आपके पास बैलेंसिंग होना चाहिए। कब बोलना है, कितना बोलना है। इन शॉर्ट जब काम हो जाए तो ज्यादा क्यों बोलो। कई लोगों को देखना आपकी वो इतनी सी बात होगी कि वो घड़ी खराब हो गई है, दूसरी लेके आना है, 10 मिनट लगा देंगे इसको बोलने में। पूरा रामायण पूरी महाभारत खोल देंगे, फिर आखिरी में बोलेंगे सीता हरण हो गया। इतना सारा बोलने की जगह शॉर्ट में बोल दो ना आप। जो कम बोलते हैं लोग उनको ज्यादा सुनते हैं। आप अपने ऊपर से एग्जामिन कर लीजिए। आपके पास अगर किसी का फोन आता है जो ज्यादा बोलता है तो आप उसका फोन उठाते नहीं हो, यार जब फ्री होंगे तो उठाएंगे, उसको आधा घंटे चाहिए। और ज्यादा बोलने से क्या होता है कि काम की बात रहती नहीं है। आप किसी भी बुक का एक पेज पढ़ना, पूरे एक पेज में 8 लाइन काम की होती है, बाकी जो होता है उस 8 लाइन का सपोर्टिंग रोल होता है। पूरी फिल्म के 8-10 सीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी जो होता है उस सीन के सपोर्टिव के लिए वो पूरी फिल्म बनाई जाती है। तो हम अपने जीवन को अगर मौन से जोड़ते हैं तो इसका मतलब हमने अपने जीवन को सुकून से जोड़ा है। आपस में बोलना बंद मत करना, लेकिन उतना ही बोलना जितना जरूरी है। कहते हैं कि सुकून से जीवन जीने की एक ही कला है, मौन। मौन से आपके अंदर 4 गुण और आते हैं। एक होता है आकर्षण, पहला होता है आकर्षण। दूसरा होता है नियंत्रण शक्ति, कंट्रोलिंग पावर। जो व्यक्ति मौन रहता है ना, देखना वो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनता है। मौन रहता है, वो अपने अंदर अंदर चिंतन करता है। जो अपने अंदर अंदर चिंतन करके खुद का डेवलपमेंट करता है, आप देखो कि वो अपनी स्किल्स डेवलप कर लेता है। और जो बताता रहता है अपनी ही स्किल्स के बारे में, वो अपनी स्किल्स को फेल कर लेता है। मुखर मत हो, मौन रहो, लेकिन मौन में भी मुखरता रहे।
जब आप मौन रहो उसमें भी मुखरता रहे, मौन रहो लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। कई लोग होते वो मौन ले लेते तो उनका चेहरा फिर ऐसा लगता है जैसे बंदर जैसा हो गया, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं थोड़े दिन बाद। नहीं, मौन का मतलब एग्रेसिव होना नहीं है, मौन का मतलब उदासीन होना भी नहीं है। चेहरे पर मुस्कुराहट रखो ना। ये बहुत कठिन कला है। आप मौन रहो लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। कोई आपसे मिलने आए, मना कहाँ किया, उसकी बात का आपने जवाब दिया है, लेकिन ये मौन की मुखरता है। जब मुखरित होना हो या बोलना हो तो बोले भी, जब जरूरी नहीं हो तो नहीं बोले। मैं एक मुंजाज से मिला, हम उनके साथ 1.25-2 घंटे लगभग हम लोग बैठे। 1 घंटे तो उन्होंने इशारे में ही बात कर ली, मुझे लगा मौन होगा। फिर बाद में उनको लगा कि बहुत ज़रूरी है तो उन्होंने 2-3 मिनट बोला, फिर वो चुप हो गए। मैंने कहा आपका मौन व्रत है क्या? बोले नहीं, मैं कम बोलने का अभ्यास कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि मैं कम बोलने का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस खराब नहीं थे, सिर्फ मुस्कुराहट थी। मौन बोलने से शक्ति का संग्रह होता है, और मौन से जो शक्ति संग्रहित होती है वो बहुत सारी जगह निकलती है। वो आपके व्यक्तित्व का भी विकास कर देगी, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ा देगी, आपका पुण्य भी बढ़ा देगी, समस्याओं से बचा देगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहली बात होती है, जो मौन लेता है ना उसके अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। स्कूल्स के दिन आप याद कर लो, पुराने दिन, जो बच्चा कम बोलता था उसके प्रति लोगों का ज़्यादा अट्रैक्शन रहता था, उससे लोग ज़्यादा बात करने जाते थे। और जो दिन भर चपड़ चपड़ कर रहा हो, क्लास के बीच में भी, लंच में भी, बाद में भी, शुरू में भी, उससे लोग थोड़ा दूर रहना पसंद करते थे। तो पहले, सबसे पहले आपको अट्रैक्टिव पर्सनालिटी मिलेगी। दूसरी बात है नियंत्रण शक्ति मिलेगी, कंट्रोलिंग पावर। मौन रखने से धैर्य बढ़ जाता है, और जब धैर्य का इंक्रीजमेंट होता है ना, धैर्य इंक्रीज होता है, तब आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर आती है। किसी भी चीज़ को रिएक्शन देने का जो टाइम डिले करने का सिस्टम है वो आपको मिल जाएगा। कब? जब आप मौन रहते हो। तो जितना अधिक हो सके मौन रहने का प्रयास करो। कंट्रोलिंग पावर अगर आपके पास है, आप दुनिया में कहीं भी रहोगे, आपको बाधा नहीं आएगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनता है, सबसे पहले उसकी कंट्रोलिंग पावर बनाई जाती है। अगर आपने कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग नियंत्रण शक्ति नहीं बनाई है, तो ये बात मान के चलना, वो आधुनिकता या वो तकनीक या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपकी जान के लिए भी हानिकारक हो जाएगा। फ़ोन भी जो होता है आपका, हीट हो जाए ज़्यादा गर्मियों में तो कहता है स्विच ऑफ कर लीजिए, हीट हो गया है। अपने आप फ़ोन कहता है कि हीट हो चुका है, बंद कर लीजिए। कैमराज भी वो हीट होते तो अपने आप बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कंट्रोलिंग पावर है। जबकि पूरी मशीन्स अपने दिमाग से बनी है, मानव के दिमाग से बनी है, और मानव के पास ही कंट्रोलिंग पावर नहीं बची है। नियंत्रण की शक्ति मौन से आती है। अच्छा, एक और बात है, जब आप मौन ले लेते हैं ना, तो क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आप डिफ्रेंसिएशन कर पाते हैं। आपके अंदर विवेक जागृत हो जाता है, यार ये बात, ये काम करने योग्य है और ये करने योग्य नहीं, इसको छोड़ दो, ड्रॉप कर दो इस आइडिया को। तो क्या चीज ग्रहण करने योग्य, क्या छोड़ने योग्य, ये आपको मौन सिखाएगा। मौन का लंबा अभ्यास हो, और लंबे अभ्यास के बाद भी बिना नियम के मौन हो। बहुत अलग बात कह रहा हूं मैं आपसे कि बिना नियम के मौन हो। जब भी काम की बात हो तो ही बोले। आप देखिए विवेक जागृत होगा कि मुझे कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। जब मन बहुत प्रसन्न होता है, आप कभी अपनों के साथ बैठते हैं तो देखो आप क्या क्या बातें नहीं कर लेते हैं। आपके जब कोई बड़ा प्रॉफिट हो जाए तो चेहरे से, मुख से क्या क्या शब्द नहीं निकल जाते। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो वहाँ पब्लिक एक दूसरे को चिल्ला रही, कोई किसी के बाल खींच रहा, कोई गले मिल रहा, कोई याहू याहू चिल्ला रहा, कोई गाड़ी स्पीड से भगा रहा, कोई टीवी सिर पे लेके नाच रहा है। ये क्या हो गया है? वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड हो गया है। मौन आपको कंट्रोलिंग पावर देगा कि वो ओवर एक्साइटेड मत हो। जितना रिएक्शन देना है उतना ही दो।
एक दिन में नहीं होगा, एक दिन ज़रूर होगा। अभ्यास करना पड़ेगा लंबे वक्त का, तब होगा। और मौन की एक और विशेषता है, मौन से शांति मिलती है। जितना अपन बोलते हैं आपकी शरीर की एनर्जी उतनी जाती है। वायु पेट से निकलती है, कंठ तक आती है, फिर वो ओष्ठ, तालु, दंती इन सब से मिलकर के बाहर निकलती है। बहुत ताकत लगती है। जो बड़े उपवास करते हैं या बड़ी साधना करते हैं वो मौन का जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक अंतरंग में शांति नहीं होगी तब तक वो कोई साधना नहीं कर पाएंगे। मौन। ऑफिस में रहो, मौन रहो। किसी ने बोला कुछ काम तो उसका उत्तर दो, वरना मत दो। आप जो स्वयं चल के बात करने की इच्छा जाहिर करते हो ना, वो आपके व्यक्तित्व को खराब करती है। अपने आप से आप देख लो, ट्रेन में एक व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, और एक व्यक्ति ऐसा है जिससे आप बात करना चाहते हो। मैंने कहा ना अभी आपसे कि जो बात करना चाहता है वो छोटा व्यक्तित्व है, जिससे बात की जा रही है वो बड़ा व्यक्तित्व है। आप जिससे आकर्षित होते हो ना, आप उसका नाम पूछते हो। लोग जब आपसे आकर्षित होते तब आपका नाम पूछते हैं। आप अट्रैक्ट हो रहे हो कि अट्रैक्ट कर रहे हो? जो अच्छा व्यक्तित्व होता है उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, और जो छोटा व्यक्तित्व होता है वो लोगों को आकर्षित करना चाहता है। आज से अपने जीवन में इस मौन की प्रक्रिया को जोड़ के रखना। मुखरता से जीवन की दशा बिगड़ती है। वाचालता, मुखरता यानी बोलने से आपके जीवन की दशा बिगड़ती है। मौन रहने से जीवन की दिशा बनती है, सुधरती है। बैलेंसिंग भी करना इसमें। जब बोलना हो तो जरूर बोलना, वरना लोग आपको बोलेंगे एटीट्यूड में, ईगो में है, बड़ा आदमी बोलते ही नहीं है, उसको अपनी सुंदरता का घमंड है, उसको अपनी तपस्या का घमंड है। वो तो आजकल फेमस हो गया इसलिए भैया लोगों को देखते नहीं, घास ही नहीं डालता। नहीं नहीं, ये शब्द भी सुनने में ना आए। अपन क्या करें? अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए खुद को मौन से कनेक्ट करें। आप लोगों के पास भी नॉइज कैंसलेशन होता है, कैमराज में वीडियोग्राफी करते हैं तो नॉइज कैंसलेशन चलता है माइक में। क्यों? बाहर की आवाज़ें कम आए। जितना आप मौन रहेंगे लाइफ में एक नॉइज कैंसलेशन चलेगा, बाहर की आवाज़ें कम आएगी, अब अपनी आवाज़ ज़्यादा सुन पाओगे। जब अपनी आवाज़ सुन पाओगे तो डेवलपमेंट होगा। ये नीति अपने जीवन में उतारना। आने वाला कल आपका ही होगा। वक्त को अपना बनाना है तो खुद को वक्त देना पड़ेगा। मुखरता रहेगी तो आपके जीवन की दशा बिगड़ेगी, मौन रहेगा तो आपके जीवन की दशा ऊंचाइयों की ओर जाएगी। ये नीति आपके जीवन में सुकून देगी, सुख देगी, शांति भी देगी, आकर्षण भी देगी, कंट्रोलिंग पावर भी देगी, डिसीजन मेकिंग भी देगी, और क्या सही क्या गलत है ये भी आपको ये आज की नीति समझाएगी। बस अपने जीवन को मौन से जोड़ के रखना, देखना आपका व्यक्तित्व सर्वोपरि बनेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। गुजरात प्रांत की धर्मनगरी